हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ओके, प्रीवियस के वीडियो में हमने 9 तक का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। तो आज वो पढ़ते हैं। कह रहा है कि सो दैट A1 A2 एंड डैश डैश AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो मतलब कि AN दिया गया है, ठीक। तो हम AN इक्वल टू लिख लेते हैं, क्या है 3+4N। ओके, तो बताना है हमें ये AP में है, ठीक है। आल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स, और हमें फीएस 15 भी पता करना है। ओके, तो पहले देखते हैं ये AP में है। अच्छा, AP में पता करने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? तो पहली बात तो टर्म हम पता कर लें। उसके बाद में अगर कॉमन डिफरेंस सेम होगा सक्सेसर का, सभी सक्सेसर का, तो इसका मतलब वो AP में है, नहीं तो नहीं है। तो आ जाओ A1 बेटा, यन की जगह क्या लिखा हूँ 1, तो जहाँ यन रहेगा वहाँ क्या लिखा जाएगा 1, ठीक। तो आ जाएगा 3+4, पहला टर्म क्या आया 7। आ जाओ A2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3+4 इंटू 2, तो 3+8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 11। A3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3+4 इंटू 3, तो 3+12, तो हो जाएगा कितना 15। तो A1 अब हम अगर देख सकते हैं, सो कॉमन डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है हमारा 11 आया, A1 की क्या आया 7 आया, तो आएगा कितना 4, ठीक है। तो दूसरा वाला हम निकाल लेते हैं A3 माइनस A2, 15 माइनस 11, तो घटाएंगे कितना 4। तो इसका मतलब हेयर इसे D1 D2 लिख लेते हैं। D1 इज इक्वल टू D2, सो इट इज फॉर्म एन AP। ये किस फॉर्म में है बेटा? AP के फॉर्म में, ठीक है। तो हमें निकालना है S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, 2 इंटू A की वैल्यू आई है, कितना है 7, प्लस में यन की वैल्यू कितना है 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा 4 का आ रहा है। ओके, चलो 15/2, ठीक है। चलो 7 टूट जाओ 14, प्लस में 15 में से 1 जाएगा, कितना आएगा 14 इंटू 4। ओके, तो आ जाओ 15/2 इंटू कितना आ जाएगा 15/2 इंटू, तो 14 प्लस 14 4 जा 56। ओके, तो इसका मतलब हमारा क्या आएगा, इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 15/2 लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। 15/2 14 प्लस 56, यही था। चलो, तो 15/2 रहने देते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे, क्या आएगा 6 4 10, 5 1 6 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 70, 2 1 जा 2, 35 2 जा 70। अब 15 का 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 5 75, कैरी है 7, 15 3 45, 45 में 7 जोड़ेंगे, कितना आएगा 52। दिस इज योर आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। सेम ऐसे ही आप दूसरा वाला लगाएंगे, ठीक, सेम टू सेम ऐसा। तो पहले A1 A2 A3 पता कर लेंगे, जिससे हमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, जिससे पता चल जाएगा ये AP में है कि नहीं है। अगर AP में है तो हम सब निकाल लेंगे, 15 टर्म का निकाल लेंगे, जितने टर्म का बोले वो। तो 15 का बोला है तो 15 का निकालेंगे। ओके, तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के पास में। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n। बेटा दिया गया है सम, मतलब कि SN का फार्मूला दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। सम ऑफ द व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, एंड मतलब आपको क्या क्या पता करना है, फर्स्ट टर्म, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, सम ऑफ द सेकेंड टर्म मतलब कि S2 पता करना है, एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म हमें A2 भी पता करना है, और इसी प्रकार A3 पता करना है और A10 भी पता करना है। ओके,
एंड ए एन भी पता करना है। क्या पता करना है? ए एन, ये सारा पता करना है। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सोल्यूशन कर लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं यस वन, जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या लिखना है? वन। ओके, वन का स्क्वायर। ठीक, तो 4 वन जा 4 माइनस का 1 क्या आ जाएगा? 3। तो यस वन आ गया 3, यस टू क्या हो जाएगा बेटा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, जहाँ जहाँ एन है वहाँ पे 2, 4 टू जा 8 माइनस 2 टू जा 4 आएगा क्या बेटा? 8 में से गया 4, आया क्या? 4। तो बेटा यस वन, ये ए वन जो होता है वो यस वन के बराबर होता है। बात आई समझ में? तो ओवरऑल ए वन इक्वल टू क्या आएगा? यस वन की वैल्यू क्या आई है? 3। ठीक है, और एक जनरल फार्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू यस एन माइनस 1। ठीक है, अगर आपको ए टू निकालना है तो यस एन की जगह क्या लिखना है? 2, और यहाँ पे क्या लिखना है? 2 माइनस 1। ठीक है, तो हो जाएगा कितना? एस टू माइनस का यस 1। ठीक है, तो मतलब अगर ए टू निकालना है दूसरे में से क्या निकाल दो फर्स्ट, ये आपका जनरल फार्मूला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मतलब कि किसी भी बीच टर्म से है तो आप वहाँ पता करते हैं ए टू ए थ्री क्या है। ठीक है, तो एस टू की वैल्यू कितना है? A4 है। ठीक है, और यस वन की वैल्यू 3 है। कितना आया? 1 आया। तो हमारे पास में A1 है कितना? 3, A2 है कितना? 1। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 3 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 3 क्योंकि A2 माइनस A1 होगा ना। तो A2 की वैल्यू क्या है? 1 है, और A1 की वैल्यू 3। 3 में से 1 जाएगा कितना आएगा? -2। क्या आएगा? -2। ओके, तो हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। आ जाओ जनरल फार्मूला कह रहा था क्या पता करो? A3 भी पता करो, A10 भी पता करो। पहले जनरल फार्मूला बना लेते हैं तो वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है क्या है? 3। ठीक है, एन हमें नहीं, यही फार्मूला क्रिएट करना है। माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है? -2। ओके, तो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 3, इधर लिख लेता हूँ। 3 बेटा -2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -2n प्लस का 2। ठीक है, 3 to 5 क्या आएगा? 3 to 5। बात आई समझ में? तो 5 हो जाएगा -2n। ये किसका फार्मूला आया? ए एन का। ठीक है, तो ए एन पूछ रहा था, तो आज और नेक्स्ट पेज चलते हैं। ए एन इक्वल्स टू क्या आया? 5 माइनस का 2n आया था। ओके, तो अब पता क्या करना था? A3 पता कर लेंगे। 5 माइनस क्या करना है? 2 इंटू 3 करो। ठीक है, तो 5 माइनस 2 3 जा 6 आएगा क्या? -1। पता चल गया कि नहीं? कह रहा था A10 भी पता करो, लोग पता कर लेते हैं। तो 5 माइनस 2 इंटू क्या रहेगा? 10। ठीक है, तो 5 10 2 जा 20, तो सब्ट्रैक्ट होगा माइनस का 15। ठीक है, तो आसान था। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान था। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो कितना n इक्वल्स टू 40 का पता करना है, और ए डिविजिबल बाई फर्स्ट 40 है ना। तो बेटा A1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6, दूसरा वाला A2 क्या हो जाएगा? 12, और कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारा? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो तुरंत फार्मूला SN इक्वल्स टू क्या होता है? n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ओके, तो n की वैल्यू कितना है? 40/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 6 प्लस 40 माइनस का 1, कॉमन डिफरेंस कितना है? 6 का, क्योंकि 6 का टेबल ही पढ़ना ही है। ओके, तो कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा, आएगा 20 आएगा। ठीक है, 6 2 जा 12 प्लस में यहाँ पे 40 में 7 जाएगा, कितना आएगा? 39 इंटू 6। ओके, 20 प्लस 12 प्लस 6 9 जा 54, 6 3 जा 18, 18 में 5 जोड़ेंगे कितना आएगा? 23। ओके, तो ओवरऑल कितना इतना 20 इंटू, इनको ऐड करेंगे 4 2 6 3 1 4 और 200
246 आ गया। ओके, 246 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे। 246 दूना कितना होता है, 492 होता है। एक जीरो लास्ट में लगा लेंगे, ठीक है। तो ये दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत छोटा है क्वेश्चन। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन में भी आ जाए वैसे तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। लेकिन आप अगर स्टैंडर्ड मैथ्स है तो आप इस वाले में क्वेश्चन पे फोकस करेंगे, इस पे करेंगे। और ये आपका 11 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको ज़रूर आप लगाएंगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर आपका स्टैंडर्ड है, ठीक है। चलो अब हम लगाएंगे 13 तो सेम ऐसे लगेगा जैसे मैं लगाया अभी, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 मल्टीपल ऑफ 8 तो 8 के 15 मल्टीपल, तो पहला क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 15वां कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 120। अच्छा, अगर हम एन की बात करें, क्या 15 है, तो डायरेक्ट अब की बात दूसरा फार्मूला आएंगे, एस एन इक्वल्स टू एन बाई 2। पहला टर्म हमें पता है जो कि क्या है, 8 है, तो ए प्लस लास्ट टर्म पता है हमें क्या है, जो कि 120, तो ए एन, ठीक है, लिख लेते हैं। एन की वैल्यू कितना है, 15/2, और ए की वैल्यू कितना है, 8 है, प्लस में 120। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को 15/2 रहने देते हैं, इंटू इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा 128, इसे कट करेंगे क्या आएगा 64, कितना आएगा 64। अब 15 4 कैरी आया 6, फिर 90 प्लस 6 तो 96 हो जाएगा, ठीक है। तो आएगा कितना 960, ठीक है। बस अब वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो तो इतना बड़ा ही करेंगे। तो अभी नेक्स्ट वीडियो में आज ही हम इसको ख़त्म कर देंगे, सारे वीडियोस पढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसको ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू स्टार्ट करेंगे हम तो इतना समय तो रह नहीं गया है, तो हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक वीडियो में नियर अबाउट 5 से 7 उस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे। तो ऐसे 2-3 वीडियो बनाएंगे, वो चैप्टर एंड हो जाएगा, ठीक है। और उसमें से अधिकतर फंसेगा ही फंसेगा क्वेश्चन, ठीक है, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। थैंक यू।